यकीनन ये इमरान खान हुकूमत की एक नाकामी है कि चीनी की दस्तयाबी और कीमतों को कंट्रोल करने के लिए जो हुकूमती तदबीरें की गई, जो कोशिशें की गई, फ़िलहाल वो ऐसा लगता है कि उल्टी हो गई हैं। हुकूमत ने कमीशन बनाए, तहकीकात कराई, रिपोर्ट्स पब्लिक की, मुकदमात दर्ज हुए, गिरफ्तारियाँ हुई, चीनी इंपोर्ट की गई, मगर आखिर में आज भी पाकिस्तान के सारिफ के लिए चीनी सस्ती तो क्या होता, मजीद महंगी है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद से चीनी की कीमत में 80% से ज़ायद इजाफा हो चुका है। रमज़ान से कुछ रोज़ कबल हुकूमत ने चीनी की कीमत 85 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की तो दुकानों से चीनी ही गायब हो गई। गोया कि चीनी जो कि दस्तयाब थी, चाहे महंगी थी, अब वो भी नहीं मिल रही है। पंजाब में तो बाकायदा काल पड़ चुका है। नए चीनी सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑर्डर के तहत फैसला हुआ था कि शुगर डीलर्स के गोदामों की रजिस्ट्रेशन होगी और सिर्फ रजिस्टर्ड डीलरों से मिले चीन खरीद कर फरोख्त करेंगी, मगर इस पूरी कैफियत में गैर रजिस्टर्ड डीलर भी शामिल हो गए। इंतजामिया ने चीनी कब्जे में लेने के लिए डीलर्स के गोदामों पर छापे मारे, जिसके बाद अब सूरत हाल ये है कि मिलर्स के पास चीनी का स्टॉक मौजूद है, मगर डीलर्स स्टॉक उठा ही नहीं रहे और मार्केट में चीनी की शदीद किल्लत है। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और पंजाब के बड़े शहरों में अवाम महंगी चीनी और अदम दस्तयाबी से सख्त तंग है। 110 रुपए में मिल रही है। दुकानदार कहते हैं अगर आपने लेनी है तो 110 रुपए मिलेगी मोटी चीनी। 65 की चीनी लेनी हो, 1 घंटा लाइन में लगे रहे। ये कहते हैं जी कोरोना SOPs के लिए 200 बंदे की लाइन लगी हुई है। 1 किलो चीनी मिलती है, वोट की तरह नाखून के ऊपर निशान लगाया जाता है। नहीं, 110 से 120 रुपए किलो मिल रही है, आसानी से मिल रही है। ये लाइन लगी हुई है और 10-15 मिनट में बारी आ जाती है। रोजों के 7 लोग आए हैं, एक 15 रुपए पर हमें भिखारी बना दिया। 65 रुपए इन लोगों को इसलिए लाहौर के लोग बैठे हुए, इस तरह हमें फकीरों की तरह दिए जाए। ये सारे मिल रही है, जैसे लाइनिंग आप देख ही रहे हैं लगी हुई है। यहाँ पर रोजा इफ्तार होने तक शरबत मिल ही जाएगा आपको। चीनी बिल्कुल नहीं मिल रही, लोग सब परेशान हैं। दुकानदार चीनी महंगी होने की वजह से चीनी नहीं सेल कर रहे। 110 रुपए या 100 रुपए के रेट से मिलती है, तो उससे रेट कम करने की बोले तो दुकानदार कहते हैं अगर लेनी है तो लो, नहीं तो चले जाओ। गवर्नमेंट की तरफ से रेट 85 है, 90 है और ये 110 की 120 की दुकानदार बेच रहे हैं। सही तरह नहीं मिल रही है ना। 100-110 रुपए मिल रही है। सस्ता बाजार की बात करें, वहाँ लाइन लग के अगर काफी देर खड़ा होना पड़ता है और चीनी वहाँ पे 70 रुपए मिल रही है, लेकिन किलो से ज्यादा नहीं मिलती वहाँ पे। जो अच्छे स्टोर हैं उनके पास 85 रुपीज में मतलब अवेलेबल है। चीनी की जो शार्टेज है वो बहुत ज्यादा है। मार्केट में 110 रुपए भी 100 रुपए भी मिल रही है। बाजार में जाते हैं 105 रुपए 110 रुपए में है। घूम घूम के पागल हो गए, चीनी नहीं है कहीं। 120 रुपए किलो में भी नहीं मिल रही, वो कह रहे शॉर्ट है। चीनी 100 रुपए में 120 रुपए में नहीं मिल रही। रमजान बाजार खोले हैं, वहाँ चीनी ना होने के बराबर है। वो 1500 रुपए की पहले खरीदारी करे उसके साथ। अब गरीब बंदा 35 रुपए की बचत करते करते 300 का सामान फालतू, 500 का सामान फालतू कहाँ से ले सकते। चीनी दुकानों पे लेने जाओ तो कहते हैं कि हमारे पास है नहीं। अगर 110 रुपए मिलती है तो हमें ग्राहक कितने पैसे देता है? वो कहता है कि गवर्नमेंट का इतना रेट है, अगर हम गवर्नमेंट के रेट पे बेचते हैं तो हमें क्या फायदा होता है? दुकानदार इसलिए चीनी नहीं देते। चीनी तो बहुत महंगी है, मार्केट में मिल नहीं रही। इमरान भाई का कसूर नहीं है, ताजरों ने चीनी लुका दी है। सिंध में चीनी मिल रही है, मगर कीमत 100, 105, 110 रुपए से कम नहीं है, मगर मिल जाती है अगर आवाम खरीदना चाहें। कराची और हैदराबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पे बहरहाल 68 रुपए किलो चीनी मिलती है, मगर यकीनन ज़ाहिर है कि शदीद रश है और आवाम के लिए बड़ी परेशानी है। कराची में चीनी की दस्तयाबी और कीमत से मुताल्लिक सूरत हाल दिखाते हैं अपने नुमाइंदे खुसूसी हमाद आलम की इस रिपोर्ट में। मैं कराची जोड़िया बाजार में मौजूद हूँ। ये चीनी की होलसेल मार्केट है। यहाँ हम ट्रेडर से मालूम करेंगे कि होलसेल रेट पे चीनी किस रेट पे मिल रही है और चीनी की सप्लाई की क्या सूरत हाल है। चीनी जो 87 रुपए की थी एक हफ्ते में, आज 94 रुपए क्यों है? क्योंकि ये गोदामों की डिलीवरी आ रही है। मिल ओनर तो देने को ही तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं कि वारे में नहीं आती। कार्टेल बना हुआ है डीलर्स का ना, अभी सब लोग आगे पीछे हुए हैं। मन माने रेटों से जो है ना माल बिक रहा है पूरे। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बासानी मिल रही है, लेकिन रेट थोड़े ऊपर है। 94 रुपीस पर केजी है। चीनी बासानी नहीं मिल रही ना। चीनी बासानी मिलती तो ये 88 वाली जो है ना 94 नहीं होती। बाजार में माल जो बैलेंस था ना वही खाया जा रहा है। होलसेल मार्केट के बाद हम पहुंचे रिटेल मार्केट में। यहाँ हम मालूम करेंगे रिटेलर और सारिफ से चीनी की रेट्स के बारे में। हम रिटेल में जो है रमज़ान से 100 रुपये से ज़्यादा नहीं बेच रहे, इसलिए कि होलसेल मार्केट में कम माल जब आता है तो वो कम कर देते हैं, पर जब माल की कमी होती है तो वो रेट बढ़ा देते हैं और इसी तरह चल रहा है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी मुश्किलात है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई रेट फिक्स नहीं है। 68 रुपये तो यूटिलिटी स्टोर वाले दे रहे हैं,
मगर यूनिटी स्टोर पे भी चीनी नहीं है, वहाँ पे भी गायब हो गई है। चीनी मैं 99 रुपीज़ लाया हूँ, 100 रुपीज़ में ही मिली है। आम दुकानों पे तो और महंगी है। मैंने 110 रुपए ली थी। अभी हम तो इतने में ही ले रहे हैं, 108 रुपए केजी ले रहे हैं। 102 रुपए किलो और 120 ही मिल रही है। महंगाई बहुत है भाई, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है सब। बहरहाल मजमूई तासुर यह है कि तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम इक़दाम के बावजूद, गिरफ्तारियों के बावजूद, कमीशन के बावजूद, रिपोर्टों के बावजूद चीनी की फरावानी नहीं है, आसानी से दस्तयाब नहीं है। पंजाब में बहुत मुसीबत है और यकीनन पूरे पाकिस्तान में उस कीमत पे चीनी मिल रही है जो इससे पहले कभी तसव्वुर नहीं था। इस पूरी सूरत हाल की माहिराना राय हासिल करते हैं, उसका तज़किया लेंगे। जनाब शम्सुल इस्लाम खान हमारे साथ मौजूद हैं, कमोडिटी अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। मोहब्बत शफीक खान साहब, बड़ी कोशिश की गवर्नमेंट ने और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ने, पूरी गवर्नमेंट ने, और जो कुछ भी हो सकता था किया, मगर एट द एंड ऑफ द डे एक आम सारिफ तो ये बोलता है कि मुझे नहीं मिल रही है और जिस दाम पे मिल रही है ये तो एक अजीब मुसीबत है। और फिर अगर किसी को सस्ती चाहिए, सुबह खड़ा होता है, दोपहर को आपने बताया कि उसकी बारी आती है, तो ये वेयर इट वेंट रॉन्ग, क्या ये प्रॉब्लम हो गया? देखिए, ये टोटली मिसमैनेजमेंट हुई है ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, जो हमारे जो कंसर्न ऑफिशियल्स हैं उनकी, और नाअहली की हुई है कि जहां आपका क्रैकडाउन स्टार्ट हुआ था सट्टेबाजों पे, वो बड़ा अच्छा उसका असर हुआ और मार्केट में चीनी की कीमतें कम होना शुरू हो गई। 95 को टच करके वापस जो है गिरना शुरू हो गई थी, बड़ी तेज़ी से गिरी। लेकिन इन्होंने साथ ही फिर एक और गलती करी, जो ब्लंडर है वो ये था कि फिर क्रैकडाउन का रुख जो है रिटेलर्स पे और जो होलसेलर जो बाज़ारों में बैठे हुए उनकी तरफ घुमा दिया। और फिर जो पंजाब में जो एक आया कि जो कोर्ट में चले गए और वहाँ से रेट फिक्स किया, तो ये एक और ब्लंडर उन्होंने रिपीट किया कि माची में भी आपको याद होगा 2010 में भी ऐसा हुआ, उसके बाद भी और भी ऐसा हुआ था कि कोर्ट फिक्स करती थी प्राइस और चीनी मार्केट से गायब होती थी, क्योंकि जो असल चीनी बनाने वाले हैं वो तो शुगर मिल्स वाले हैं और चीनी वहीं रखी हुई है। अब इसमें अगर आप कोई क्रैकडाउन करते हो और रिटेलर्स पे आते हो, तो रिटेलर्स का आपको पता है कि बाजारों में जितने भी हैं, ये हमने कल भी इस पर बड़ा प्रोग्राम किया था, लगता यह है कि वो जो पुल था जो जिससे मिल से चीनी चल के रिटेलर तक पहुंचती थी, वो रास्ता ही टूट गया है। वो जो मिडिल मैन होते थे, जो डीलर्स होते थे, जो सट्टा वाले होते थे, जो भी इसमें आड़ती होते थे, उन पर हुकूमत ने क्रैकडाउन किया। वो सीधे से पीछे हट गए, कुछ एक दो के खिलाफ मुकदमा बन गए, कोई गिरफ्तार हो गए होंगे, इसलिए वो तो कर लिया, मगर वो जो ब्रेक डाउन हो गया मिलर और रिटेलर के दरमियान, वो उसकी वजह से लगता ही है कि बहुत बड़ा मसला हो गया। जी देखिए, गवर्नमेंट को चाहिएगा था, जब क्रैकडाउन किया था स्टॉक उसके ऊपर, तो उस वक्त उनको चाहिए था कि शुगर मिल से भी स्टॉक्स लेते कि कितने सोल्ड स्टॉक्स पड़े हुए, कितने अनसोल्ड पड़े हुए। अब सोल्ड स्टॉक्स जो पड़े हुए हैं वो उठे नहीं है, लिफ्टिंग नहीं हो रही, तो उसकी वजह से मार्केट में सप्लाई शॉर्ट होना शुरू हो गई। और यही एक गेम प्लान था, ये पहले भी माजी में भी हुआ और इससे विंडफॉल प्रॉफिट कमाते हैं। आप देखिएगा पंजाब में और इससे सूरत हाल बदतर होती चली जाएगी, वहाँ से चीनी गायब होना शुरू होगी, क्योंकि आप जब डाइवर्ट करोगे जहाँ पर स्टॉक पड़े वहाँ नहीं जा रहे, और मार्केटों में या छोटे किसी दुकानदार से 500-250 बोरी अगर आप बरामद करते हो तो वो होर्डिंग नहीं है। होर्डिंग तो वो है जिसने हजारों बोरियां रखी हुई हैं। इसकी वजह से तो रिटेलर ने बोला जी मैं 400 चीजें रखूंगा, चीनी रखूंगा ही नहीं, मुझे नहीं बेचनी है, कौन सा मुझे इतना बड़ा वायदा है। तो वो तो आपने कंप्लीटली दुकानों से चीनी खुद ही रिटेलर ने बोला कल मुझे छापा पड़ेगा, कल मुझसे सवाल पूछेंगे तो मैं चीनी उठा के गायब ही कर दे, मुझे नहीं चाहिए, बेचना नहीं मुझे चीनी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके। वो उसको तो है ना, चीनी और आटा और ये जो तेल वगैरह होते हैं होलसेल में, ये बहुत कम मार्जिन में बेचे जाते हैं और बाकी चीज़ों में उनको मार्जिन मिलता था। और चीनी तो बाद का जो शुगर मिल का जो रेट होता था एक्स मिल का, उसी रेट पे जूड़िया बाजार में बेची जा रही थी, लेकिन इसलिए कि बाकी उसके चावल भी बिक रहा था, दूसरी चीज़ें बिकती थी। अब वो मार्जिन तो उसको मिल नहीं रहा और साथ पे ये आ रहा है कि जी आप इसको कंट्रोल रेट पर बेचो। और फिर एक और चीज़ जो की कि मार्केट्स में इन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म वगैरह बांटे कि आप सब लोग रजिस्ट्रेशन कराओ। अब आपको पता है हमारी बाज़ारों में जो है टैक्स नेट में बहुत कम लोग हैं, और वो जो रजिस्टर्ड नहीं थे साल से सेल्स टैक्स में और एनटीएन के हिसाब से उनकी इतनी फाइलिंग रिटर्न वगैरह नहीं थी, तो वो खौफजदा हो गए। और इस खौफ ने जो है फिर उसको चीनी को भी गायब कर दिया और उन्होंने कहा जी हमने इसको बेचना नहीं है। जो चीज़ मार्केट में आसानी से दस्तियाब है, जिस पे कोई गवर्नमेंट का चेक नहीं है, राइस है, दालें हैं, वो सारी बेच रहे हैं, लेकिन चीनी इस वक्त नाबाद की है और इसका फायदा खासा। मगर ये देखिए कि कैसे बहरहाल जो हुकूमत जो है वो मार्केट में इंटरवीन तो नहीं कर सकती है, रेगुलेट करे वो काम को, मगर मार्केट फ्री मार्केट है, तो इसको आप, इसका मतलब ये कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वो भी नी जर्क मेजर जो कि आपने आखिर में किए, इसकी वजह से सारा केओस पैदा हुआ है।
बिल्कुल देखिए ना, इनको चाहिए था कि प्रॉपर जो पॉलिसी के जरिए इंटरवेंशन होती है ना, कि पॉलिसी ऐसी करेक्ट कर देते हैं कि आपके स्टॉक्स मार्केट में आना शुरू होते हैं। जब स्टॉक्स बढ़ते हैं तो मार्केट गिर जाती है। आपको हैरत होगी कि इस दफा जो है चीनी की प्रोडक्शन गुज़श्ता साल के मुकाबले में ज्यादा है और अच्छी खासी कोई 6-7 लाख टन 6-7 लाख जो है टन एक्स्ट्रा पैदा हुई है, लेकिन उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस साल ज्यादा है ना। हाँ साहब, उसके ऊपर भी डिफरेंट वो आती है कि आप जब एवरेज लेते हो, प्रोक्योरमेंट अगर 200 से स्टार्ट करते हो तो 350 पे लेके जाओगे तो आपकी एवरेज तो कम आएगी ना। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि नहीं 350 में मैंने गन्ना खरीदा तो नाइंसाफी है। तो उसमें भी हर आदमी के अंदर प्रॉफिट टेकिंग का होता है, लोग अपने आप को कॉस्ट एक्चुअल छुपाते हैं। तो ये चीज़ ऐसी है कि हुकूमत को चाहिए था सप्लाई रिलीज कराते, और आपको पता है कि इसके अंदर जो टैक्स नेट में लोग नहीं है वो प्रोक्योरमेंट बहुत करते हैं, होर्डिंग करते हैं। आज जो चीनी मार्केट में आ रही है वो शुगर मिल से लिफ्ट होकर नहीं आ रही, वो वेयर हाउसेज में जिन्होंने होल्डर्स ने रखी हुई थी वो मार्केट में आ रही है। और जहां 12 ट्रक रोज के आने चाहिए थे वहां 4 ट्रक आ रहे हैं। तो इतनी सप्लाई शॉर्ट होने से अब फायदा किसको होगा? जो प्राइस 87 पे 95 से कम होकर 87 आई, अब वापस जैकअप हुई है फिर 94 पे, तो इसका फायदा फिर उसी मिलर ओनर को होगा जहां स्टॉक पड़े हुए हैं। और ये सीजन तो अभी क्रैशिंग एंड हुई है, आगे आपके पास महीने और टफ आने हैं और उसके बाद आपकी चीनी की कीमत और इनको मुनाफा बढ़ेगा। और ये तो सीजन के एंड में ये हाल हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शम्सुल इस्लाम खान हमारे साथ मौजूद है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद